अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। GHMC इंतखाबात का अमल 21 दिनों में मुकम्मल करने का मंसूबा, 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन काकतिया के दूसरे मरहले में 1000 झीलों को कारगर बनाया जाए, हरीश राव की ओहदेदारों को हिदायत। मौजमजाही मार्केट पर हादसा, जख्मी मदद के लिए पुकारता रहा, पुलिस अनजान, राहगीर तमाशा देखते रहे। और चंद्रायन गुट्टा के बंडलागुड़ा में कपड़ों के शोरूम में चोरी की संगीन वारदात, नकद रकम और कपड़े लेकर सारिक हुआ फरार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। ग्रेटर हैदराबाद बलदिया के इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी होने की तवक्को है। तमाम जमातें इंतखाबात के लिए तैयारियों में मसरूफ हो चुकी हैं। वार्ड्स की 80 रनों हदबंदी, BC राय दहिंदों की फहरिस्त और रिजर्वेशन वाले वार्ड्स के सिलसिले में तजावीज़ से मुताल्लिक़ फ़ाइल वज़ीर आला को रवाना कर दी गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इस सिलसिले में वार्ड्स के रिजर्वेशन जारी किए जाएंगे। हुकूमत इस मामले में वार्ड्स के रिजर्वेशन के मामले को किसी भी किस्म की कानूनी पेचीदगियों से पाक रखने के लिए हर मुमकिना कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब ग्रेटर हैदराबाद बलदिया के इंतखाबी अमल को 21 दिनों में मुकम्मल करने का इलेक्शन कमीशन मंसूबा रखती है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए उमूमन 7 दिनों का वक्त दिया जाता है, ताहम इस मरतबा सिर्फ 4 दिन देने पर भी गौर किया जा रहा है। साथ ही नाम वापस लेने के लिए सिर्फ 3 दिन की मोहलत देने का भी मंसूबा है। शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो जाएगा। वाज़ेह है कि 12 दिसंबर को अजीम तर बलदिया हैदराबाद की जानिब से हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ फ़ाइल रवाना कर दी गई है। ताहम इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। कहा जा रहा है कि वज़ीर आला के चंडी यगम के मुकम्मल होने के बाद ही GHMC इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। GHMC इंतखाबात पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अजीम तर बलदिया के 150 डिवीज़न के 7,767 पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी इंतजामात और दीगर कामों के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का इम्कान है। वेब कास्टिंग, बलदी अमले की तरबियत और दीगर इश्तिहारी सरगर्मियों के लिए भी अखराजात होंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन इस बार कम वक्त में इंतखाबी अमल मुकम्मल करने का मंसूबा रखती है। ज़राए के मुताबिक पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद सिर्फ 12 दिनों के अंदर ही रायदही होगी। तेलंगाना के अजला को सरसब्ज व शादाब बनाने के प्रोजेक्ट के रीडिज़ाइन मंसूबे को क़तियत दे दी गई है। गोदावरी नदी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट के कामों का जनवरी से आगाज़ अमल में आएगा। जारिया माह के आखिर तक प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ बैचर्स, ज़खायर आब से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स तैयार करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा आबपाशी के ओहदेदारों के साथ इतवार की शाम एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने अपने महाराष्ट्र के हम मनसब से भी फ़ोन पर बात करते हुए कालेश्वरम के प्रोजेक्ट के डिज़ाइन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला को बताया कि नए डिज़ाइन से महाराष्ट्र के इलाके ज़ेर आब नहीं होंगे। वज़ीर आला KCR महाराष्ट्र का दौरा करते हुए तेलंगाना हुकूमत के मंसूबे से वाकिफ़ करवाएंगे। इस दौरे के बाद ही दोनों रियासतों के दरमियान मुआहदे को क़तियत दी जाएगी। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने ज़िले खम्मम के आबपाशी प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। जल सुधा में मुनक़िदा इजलास में वज़ीर T नागेश्वर राव के अलावा महकमा आबपाशी के ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आबपाशी ने मिशन काकतिया के कामों का भी जायज़ा लेते हुए झीलों को कारगर बनाने के काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने खम्मम ज़िले के पालम कनाल, पाले रिजर्वायर और मड्डी गंटा के प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी लाने पर जोर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के दिन से चंडी यागम के इंतजामात में मसरूफ़ हो जाएंगे। तेलंगाना हुसूल के मकसद में कामयाब होने पर मुनक्किद किए जाने वाले चंडी यागम के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 21 ता 27 दिसंबर तक वो अपने फार्म हाउस पर ही क़याम करेंगे।
27 दिसंबर के बाद ही वो दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शिकस्त का बदला आवाम से ले रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी पर बदले की सियासत का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे बदनाम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट के इजलास में खलल पैदा करते हुए आवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रही है। कानून के मुताबिक अदालत में हाजिर होने के बजाय रैलियां निकालते हुए अदालत पर दबाव डालना मुनासिब नहीं है। मरकजी वजीर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मशवरा दिया कि जमानत हासिल करने को कामयाबी समझना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि नेशनल हेराल्ड केस का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि मजलिस कांग्रेसी कायदीन के एसाब पर सवार हो चुकी है। 2009 में मजलिस की ताइद से मेयर का ओहदा हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी को अब मजलिस फिरका परस्त जमात नजर आने लगी है। रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि मजलिस एक फिरका परस्त जमात है और इससे कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस GHMC इंतखाबात में दीगर सेकुलर जमातों के साथ मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये सवाल पर कि जिस वक्त मजलिस कांग्रेस की तायद कर रही थी, क्या उस वक्त मजलिस फिरका परस्त नहीं थी? इस पर रुकने राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा कि वो पुरानी बातों में जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ मौजूदा बात कर रहे हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर R चंद्रशेखर ने कहा है कि TRS सियासी मंडी लगाते हुए दूसरी जमातों के कायदीन को खरीद रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत को इख्तिदार के लिए अक्सरियत हासिल होने के बावजूद दीगर पार्टियों के कायदीन को डरा धमका कर उन्हें खरीदा जा रहा है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने रिश्वत मांगने पर चप्पल से मारने की बात कही, लेकिन TRS पार्टी जो कर रही है वो दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी है। तेलुगु देशम लीडर ने सवाल किया कि TRS पार्टी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो इस गैर दस्तूरी अमल की तहकीकात करें। तेलुगु देशम लीडर सोमी रेड्डी ने कहा है कि रुकन असेंबली रोजा के खिलाफ रोडी शीट खोलनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में जिस तरह से रोजा ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, वो बाइस अफसोस है। इन्होंने जगन मोहन रेड्डी को भी एक जुनूनी शख्स करार दिया, जिन्होंने एक रुकन असेंबली के लिए पूरे ऐवान की कार्रवाई को रोकने का जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उससे साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ पार्टी के मफाद के बारे में सोचते हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर T सीताराम ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में अपोजिशन कायद के कॉल मनी मामले पर मुबाहिस के लिए नोटिस देने के बावजूद हुकूमत का बयान देने के मामले में हठधर्मी का मुजाहरा दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी है। इन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में अपोजिशन को वक्त ना दिए जाने और उनकी आवाज़ दबाने के लिए वज़ीरा का रवैया भी मुनासिब नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा जश्न मीलाद रहमतुल्लिल आलमीन के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। दारुस्सलाम में इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में जलसे और नातिया मुशायरा के मेहमान और बैरूनी मुकर्ररीन व शोरा इकराम के नामों को ख़तियत दे दी गई है। सदर इस्तकबालिया जाफ़र हुसैन मेराज ने बताया कि 11 रबीउल अव्वल 23 दिसंबर को बाद इशा जलसे रहमतुल्लिल आलमीन दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद किया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी निगरानी करेंगे। झारखंड के मौलाना सैयद शाह सैफुद्दीन असदाक चिश्ती मेहमान ख़ुसूसी होंगे। हाफिज़ व क़ारी अब्दुल अली सिद्दीकी की क़िराअत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा। शेख मंसूर भाई, मौलाना मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, हाफिज़ अहसन अल हुमूमी, मौलाना सैयद हमीदुद्दीन शर्फ़ी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के खिताबात होंगे। जुमेरात 24 दिसंबर को बाद नमाज इशा कुल हिंद नातिया मुशायरा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिससे मुकामी व बैरूनी शोरा नातिया कलाम पाक पेश करेंगे। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने शमए मोहम्मदी के परवानों से शिरकत की अपील की है। मोहम्मदी लाइन सेकंड लांसर के 150 से ज़्यादा साबिका फौजी मौजूदा फौजियों की हरासानी का शिकार हैं।
निज़ाम के साबिक़ा आर्मी के ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और मुतल्लक़ा रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने बताया कि सालार मिल्लत की नुमाइंदगी पर साबिक़ा वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की हुकूमत ने उनके मकानात को मुंतकिल करने के लिए जियो जारी कर दिया था, लेकिन इस पर अमल आवरी आज तक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मौजूदा फ़ौजी ओहदेदार उन्हें मकानात खाली करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अकबर अवैसी की हिदायत पर कौसर मोहिउद्दीन ने कलेक्टर से राबिता किया और इस मसले की मुस्तकिल यकसोई के लिए इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हल्के याकुतपुरा के नेहरू नगर रैन बाजार में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप और हिजामा कैंप का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप में ECG और शुगर के मुआयनों के अलावा हिजामा से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। साबिक़ा कॉरपोरेटर मेयर वाजिद अली खान के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के में एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। अकबर बाग में कम्युनिटी हॉल की पहली मंजिल की तामीर मुकम्मल होने के बाद इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर साबिक़ा रुकन बलदिया मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन भी मौजूद थे। हफीज़ पेट की इब्तिदाई मजलिस के ज़िम्मेदारों की जानिब से साल 2016 का कैलेंडर तरतीब दिया गया, जिसका रस्म इजरा दारुस्सलाम में मजलिस कायदीन के हाथों अमल में आया। क़ादरी चमन में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में खून के अतिये का कैंप मुनक़िद हुआ। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। नौजवानों की कसीर तादाद ने अपने खून का अतिया दिया। औलियाए हुसैन मुर्तज़ा पाशा ने इंतजामात की निगरानी की। महकमे बरक़ी की जानिब से शिवरामपल्ली के सब स्टेशन में सियानती कामों की वजह से 21 दिसंबर की सुबह 10 बजे से 4 बजे शाम तक किशनबाग, SP नगर, निज़ाम नगर, अल्लाह मस्जिद, कुंडा रेड्डी गोड़ा, देवी बाग, जू क्वार्टर्स, बहादुरपुरा कॉलोनी, पुराना पुल, शरीफ नगर, असद बाबा नगर, महमूद नगर, MO कॉलोनी, चिराग अली नगर, छावनी, नंदी मुसल्लहगुड़ा, हुदा कॉलोनी, शिवाजी नगर, CCMD कॉलोनी, अतापुर, रामबाग, पांडुरंगा नगर, 9 नंबर फरीद कॉलोनी, ख्वाजा नगर, CBIT कॉलोनी के अलावा भाग्य नगर के इलाके में बरक़ी सरबराही मजदूद रहेगी। महकमे अक़लियती बहबूद के स्टडी सर्कल के तहत ग्रुप 1, ग्रुप 2 सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल की जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए इम्तिहानात की तरबियत के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाने वाले दरख्वास्त गुजारों का 22 दिसंबर बरोज़ मंगल को दोपहर 2 बजे उर्दू मस्कन खिलवत में तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। डायरेक्टर अक़लियती स्टडी सर्कल ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से शिरकत की दरख्वास्त की है। अलमाहत अद्दीनी अल अरबी वाक़े शालीबड्डा में एक हफ्ते तवील जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न इख्तिताम को पहुँचा। इख्तितामी तक़रीब में जलसे तक़सीम, इस्नाद व अताए क़िलत अमल में आई। मेहमान ख़ुसूसी मौलाना कबूल पाशा शत्तारी और मौलाना सैयद हुसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी ने कामयाब होने वाले तुलबा में इस्नाद तक़सीम किए। इसके अलावा इन्होंने बेहतर मुज़ाहरा करने वाले तुलबा में इनामात भी तक़सीम किए। इस मौके पर उलमाए दीन, तुलबा और उनके सरपरस्तों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हैदराबाद के कई मुकामात पर इलाक़ों को बरक़ी कमकमों से सजाया जा रहा है। चंद्रायन गुट्टे पर भी मिलाद के जश्न के सिलसिले में 3 काफ़ी बड़े बैनर्स देखे गए, जिनकी लंबाई 200 फीट, 120 फीट और 160 फीट है।
संगारेड्डी में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। बानी जामे हाशिम पीर बेजा व रुकन कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सैयद मोहम्मद तनवीर हाशमी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकर्ररीन ने हिंदू महासभा के गुस्ताख लीडर कमलेश तिवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मौजम जाही मार्केट सड़क पर इतवार को हादसा पेश आया। जख्मी शख्स मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन अफसोस ना तो पुलिस इसकी मदद करती है और ना ही राहगीर। मौजम जाही मार्केट के पास पेश आए इस वाक़े से फ्रेंडली पुलिसिंग और इंसानियत पर कई सवाल खड़े होते हैं। न जाने ये किस किस्म की तरक्की का दौर है जहां कुत्ते बिल्लियों की हिफाजत करने पर इनामात से नवाजा जाता है, लेकिन इंसान को बचाने की बात आती है तो जिम्मेदारों को अपनी ड्यूटी याद आती है। मौजम जाही मार्केट जैसे मसरूफ़ तरीन चौराहे पर शाम 4 बजे के करीब एक हादसा पेश आया। इंसान नुमा हैवानों ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए रोड क्रॉस कर रहे एक शख्स को टक्कर दी और फरार हो गए। एक गरीब काफ़ी देर तक शदीद जख्मी हालत में बीच सड़क पर तड़पता रहा। लोग तमाशा देखते रहे, हत्ता के ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक जवानों को भी ये तौफीक नहीं हुई कि जख्मी को दवाखाना भिजवाएं। 4TV के नुमाइंदे काशिफ अली खान जो रास्ते से गुजर रहे थे इस मंजर को देखा और अपने कैमरे में कैद कर लिया और ट्रैफिक जवानों से जख्मी को दवाखाना भिजवाने की बात की तो उन्हें यह जवाब दिया गया कि ट्रैफिक जाम है, हमें फुर्सत नहीं है। आखिरकार चंद गयूर नौजवान आगे आए और जख्मी को सवारी का इंतज़ाम करके दवाखाना मुंतकिल करवाया। फ्रेंडली पुलिसिंग के दावे न जाने कहाँ गुम हो चुके हैं। सनतनगर पुलिस हदूद में खानगी टीवी चैनल में काम करने वाले मुलाजिम ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रामाराव नगर के रहने वाले भरत की लाश हफ्ते की रात इसके मकान में पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि भरत ने मोहब्बत में नाकामी पर यह इंतहाई इक़दाम किया होगा। पुलिस ने बताया कि वो एक फिल्मी सनत से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से शादी करने का इरादा रखता था। लड़की के इनकार पर ही भरत ने खुदकुशी की होगी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद के बंडलागुड़े में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम का शटर तोड़कर नगद रकम और कपड़ों का सरखा किया गया। दुकान के मालिक ने दावा किया कि काउंटर में 3.5 लाख रुपए नगद मौजूद थे जो चुरा लिए गए और इसके अलावा तकरीबन 1.5 लाख के कपड़ों का भी सरखा किया गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जीएचएमसी इंतखाबात का अमल 21 दिनों में मुकम्मल करने का मंसूबा, 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन काकतिया के दूसरे मरहले में 1000 झीलों को कारगर बनाया जाए, हरीश राव की ओहदेदारों को हिदायत। मौजम जाही मार्केट पर हादसा, जख्मी मदद के लिए पुकारता रहा, पुलिस अनजान, राहगीर तमाशा देखते रहे। और चंद्रायन गुट्टा के बंडलागुड़ा में कपड़ों के शोरूम में चोरी की संगीन वारदात, नगद रकम और कपड़े लेकर सारिक हुआ फरार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।